हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बातचीत करने वाले हैं क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। और जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरी बगल के घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो यहाँ पर अगर आपको किसी भी तरह के अननेसेसरी आवाज़ सुनाई दे और आपको डिस्टर्ब करे, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। एंड जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यहाँ पर टाइम हो रहा है 2:05 और जो स्टॉक प्राइस हमें देखने को मिल रहा है 1245 रुपए का देखने को मिल रहा है। स्टॉक की बात की जाए तो यहाँ पर हमें कंटिन्यू बेसिस पर स्टॉक प्राइस रेत की तरह फिसलते हुए देखने को मिल रहा है, जहाँ पर हमें हर रोज एक नया लो लगते हुए देखने को मिल रहा है। अगर हम कंपनी का 52 वीक लो की बात करें तो 1251 रुपए का लगते हुए देखने को मिला, और आज के दिन की बात की जाए तो 1240 रुपए का कंपनी ने एक नया 52 वीक लो सेट किया है। अब ये कंपनी हमें नीचे और कहां तक फिसलते हुए देखने को मिलेगी, इसके बारे में भी तो हम बातचीत करेंगे ही। बट यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऊपरी स्तरों से जिन लोगों ने बाइंग करके रखा हुआ है, एवरेज आउट कौन से लेवल के ऊपर करना चाहिए, इसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। कौन सी ऐसे लेवल्स हैं जो सपोर्ट की तरह कामकाज करते हुए देखने को मिल सकते हैं। फ्रेश एंट्री अभी के समय पर कंपनी के अंदर मिल सकती है या फिर नहीं मिल सकती है, उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। और अगर हम फ्रेश एंट्री कंपनी के अंदर लेते हैं तो क्या ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगी या फिर एक घाटे का सौदा रहेगा, इसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। वीडियो दोस्तों आप एंड तक जरूर देखिएगा ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ सकें, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो ऊपरी स्तर से स्टॉक प्राइस अप्रोक्सीमेटली हमें अभी के समय पर 52% तक करेक्ट होते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, कंपनी हमें एक स्मॉल कैप कंपनी देखने को मिलती है, और स्मॉल कैप के अंदर दोस्तों कभी भी 30% की अपसाइड और 30% की डाउन साइड को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। बट यहाँ पर स्टॉक के अंदर देखा जाए तो ऊपरी स्तरों से 50% का करेक्शन हो चुका है। तो ऐसे में आज के दिन इस कंपनी के बारे में बातचीत करना और भी ज़्यादा बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए कंपनी का 52 वीक हाई तो 1251 रुपए का लगते हुए देखने को मिला, और आज के दिन देखा जाए तो कंपनी ने एक नया 52 वीक लो सेट किया है। एंड यहाँ पर अभी के समय पर थोड़ी बहुत रिकवरी तो आते हुए देखने को मिल रही है। बट यहाँ पर अगर बातचीत की जाए मार्केट कैप की तो आपको 13,225 रुपए की देखने को मिलेगी। आपके अलावा भी यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 3 लाख शेयर होल्डर्स कंपनी के अंदर कामकाज कर रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे पहली बात यह है कि गिरावट कंपनी के अंदर इतनी बड़ी क्यों आती हुई देखने को मिली। अगर आप कंपनी की थोड़ी सी पी वैल्यूएशन के ऊपर ध्यान देंगे तो यहाँ पर जो 2019 के बाद 2020 थी और 2021 यहाँ पर जो केमिकल्स की सेक्टर थी बहुत तेजी से हमें दौड़ते हुए देखने को मिल रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो पी वैल्यूएशन है कंपनी की काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाते हुए देखने को मिली। एंड लास्ट में जब यहाँ पर कोविड का सीजन खत्म हुआ उसके बाद से स्टॉक प्राइस वापस से अपने उसी साइकिल के अंदर आने लगे, और अभी के समय पर यही रीजन है यहाँ पर स्टॉक के अंदर इतनी बड़ी गिरावट होने का। वैसे कौन आपको क्या रीजन देता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जो रियल रीजन है वो यहाँ पर आपको यही देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर देखा जाए तो पिछले एक साल में 36% के माइनस में रिटर्न दिया है इस वजह से, और पिछले एक महीने की बात की जाए तो अप्रोक्सीमेटली 9% स्टॉक हमें डाउन देखने को मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो पब्लिक की हिस्सेदारी मात्र यहाँ पर 7% की देखने को मिल रही है, और बाकी अगर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करें जो कि म्यूचुअल फंड है, यहाँ पर 4.5% की हिस्सेदारी इनकी भी देखने को मिल रही है। और मेजोरिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स कंपनी के अंदर प्रमोटर ही हमें देखने को मिल रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड अभी के समय पर अगर कंपनी के अंदर कोई OFSO देखने को मिले, OFS के जरिए यहाँ पर थोड़ी बहुत हिस्सेदारी प्रमोटर अपने ट्रीम करें तो आपको बिल्कुल से शॉक्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सेबी के मुताबिक प्रमोटर की हिस्सेदारी 50% माफ कीजिएगा 75% से थोड़ी नीचे रहनी चाहिए। बट यहाँ पर अभी 3% ऊपर है, तो कल के दिन यहाँ पर अगर थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिलती है और अगर आपको कोई ऐसी न्यूज़ सुनने को मिलती है कि प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी को सेल आउट कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल से शॉक्ड नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं आपको पहले से ये सारी बातें बता दे रहा हूँ। अब यहाँ पर देखा जाए फॉरेन निवेशकों की तो इनकी भी हिस्सेदारी हमें 4% से ऊपर की देखने को मिल रही है, और कॉर्पोरेट की होल्डिंग की बात की जाए तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली हमें 4% की देखने को मिल रही है। थोड़े से अगर हम कंपनी के की मैट्रिसेस के ऊपर ध्यान दें तो कंपनी की फेस वैल्यू हमें मात्र यहाँ पर 1 रुपए की देखने को मिलेगी, और अगर हम वॉलेटिलिटी की बात करें तो बिल्कुल से स्टॉक हमें वॉलेटाइल देखने को नहीं मिलता है। एक हमें स्मूथ मूव देखने को मिलता है, चाहे वो अपसाइड का हो या फिर वो डाउन साइड का हो। अभी के समय पर डाउन साइड का मूव देखने को मिल रहा है, इसलिए हमें एक शार्प गिरावट के तहत देखने को मिल रहा है। अगर हम 52 वीक हाई और लो की बात करें तो इसके बारे में हम पहले ही बातचीत कर चुके हैं। यहाँ पर स्टॉक अप्रोक्सीमेटली हमें 50% के करेक्शन के ऊपर देखने को मिल रहा है। एंड साथ साथ अगर हमें यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग रेशो की बात करें तो यह हमें कंपनी के काफ़ी अच्छे से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंटिन्यू बेसिस पर हमें प्राइस टू अर्निंग रेशो कंपनी के अंदर इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं।
कंपनी की अगर हम सेल्स की बात करें या फिर प्रॉफिट की बात करें तो ये भी हमें कंटिन्यू बेसिस पर इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। अगेन यहाँ पर एक ये प्लस पॉइंट आप कंसीडर करके कंपनी के अंदर चल सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों ये भी हम जरूर से देख लेते हैं कि कंपनी की क्या स्ट्रेंथ है और कंपनी की क्या वीकनेस है। तो स्ट्रेंथ की बात की जाए तो कंपनी काफी अच्छी ग्रोथ हमें दिखाते हुए देखने को मिल रही है। कंपनी क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस के ऊपर काफी अच्छे रिजल्ट भी पोस्ट कर रही है, जहां पर हमें नेट प्रॉफिट काफी अच्छे से ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर भी कंपनी काफी अच्छे प्रॉफिट दर्ज करते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड साथ साथ अगर डेट की बात की जाए तो काफी ज्यादा कम डेट कंपनी के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो यह भी काफी बड़ी प्लस पॉइंट वाली बात है। अगर कंपनी कल को कोई कैपेक्स करने के लिए जाती है तो यहाँ पर किसी भी तरह का डेप्ट राइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही किसी भी तरह के कोई भी शेयर को प्लेस रखने की जरूरत पड़ेगी। कंपनी के अंदर अगर हम नेगेटिव पॉइंट की बात करें जिसकी वजह से हमें वीकनेस देखने को मिल रही है और शेयर प्राइस हमें कंटिन्यू बेसिस पर डिक्लाइन करते हुए देखने को मिल रहा है। एक तो डिक्लाइन इसलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ पर पिछले लास्ट 2 इयर्स की बात की जाए तो आरओसी डिक्लाइन करते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड इस वजह से यहाँ पर जितने भी इंडिकेटर हैं वो हमें माइनस में जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक हमें स्ट्रॉन्ग बेयरिश मोमेंटम में देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की क्या अपॉर्चुनिटी निकल के आती है उसके बारे में भी हम बातचीत कर लेते हैं। यहाँ पर हमने टेक्निकल्स तो देख लिए, सभी टेक्निकल्स के ऊपर स्टॉक हमें स्ट्रॉन्ग बेयरिश मोमेंटम में देखने को मिल रहा है, जहाँ पर स्टॉक के अंदर हमें कंटिन्यू बेसिस के ऊपर लोअर लो और लोअर हाई की सिचुएशन देखने को मिल रही है। एंड स्टॉक प्राइस अभी के दिनों पे हमें लिस्टिंग प्राइस से भी काफ़ी ज़्यादा नीचे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में कोई सपोर्ट पकड़ना एक समुद्र में से सुई ढूंढने के बराबर है। अगर हम निचली ओर बात करें सपोर्ट की तो यहाँ पर एक 1236 रुपीज़ की और 37 रुपीज़ की सपोर्ट निकलते हुए देखने को मिल रही है। और अगेन अगर बातचीत की जाए साइकोलॉजिकल सपोर्ट की तो यहाँ पर 1200 रुपीज़ की एक सपोर्ट देखने को मिल रही है। अगर स्टॉक निचली ओर 1200 रुपीज़ को ब्रेक करता है तो बहुत ही जल्दी आपको 1000 रुपीज़ के लेवल अगर देखने को मिले तो आपको बिल्कुल से शॉक्ड नहीं होना चाहिए। अगर आपने ऊपर इस तरह से कंपनी को बाइंग करके रखा हुआ है, कंपनी का फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है और कंपनी बिजनेस वाइज भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, तो यहाँ पर आपको होल्ड करके चलना चाहिए। एंड कंपनी के अंदर गिरावट बस और बस सिर्फ इस वजह से आ रही है क्योंकि कंपनी के जो अर्निंग पर शेयर है वो यहाँ पर हमें थोड़े बहुत इंक्रीज होते हुए तो देखने को मिल रहे हैं, बट कंपनी की जो ROCE है यहाँ पर हमें डिक्लाइन आते हुए देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कंपनी की जो P वैल्यूशन है वो हमें अपनी पीक के ऊपर देखने को मिल रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पर कंपनी के अंदर कंटिन्यू बेसिस पर डिक्लाइन आ रहा है। एंड कंपनी के अंदर डिक्लाइन ये कहाँ तक आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो 1200 रुपीज़ का एक सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होता है तो निचली ओर कंपनी अगर आपको 1000 रुपीज़ तक भी जाते हुए देखने को मिले इन नियर टर्म तो आपको बिल्कुल से शॉक्ड नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पर एक और भी प्लस पॉइंट वाली बात यह है कि आज के दिन अगर देखा जाए तो निचली ओर से स्टॉक प्राइस हमें पुल बैक करते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि बाजार के सेंटिमेंट देखे जाए तो आज के दिन हमें पॉजिटिव देखने को मिल रहा है और इसी वजह से पॉजिटिविटी स्टॉक के अंदर वापस लौटते हुए देखने को मिलती है। एंड अगर स्टॉक यहाँ से रिवर्स कर जाता है तो सबसे पहला जो आपके लिए रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा वो यहाँ पर 1300 रुपये का होगा और 1300 रुपये के बाद सीधे आपको 1350 रुपये के लेवल देखने को मिलेंगे। और सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस यहाँ पर अभी के दिनों में कंपनी को फेस करना पड़ेगा वो यहाँ पर 1500 रुपीज़ का होगा। तो इन सभी लेवल्स को आप चाहो तो वीडियो रिवर्स करके दोबारा से देखो, सभी लेवल्स को आप नोट कर सकते हैं या फिर आप अपने ध्यान में रख सकते हैं। इनकेस आपके मन में कंपनी से जुड़ी और कोई क्वेश्चन क्यूरी है वो आप चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। फ्रेश एंट्री के लिए आप 1200 रुपये के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको 1000 रुपीज़ का एक एसएल लेके चलना पड़ेगा और नियर टर्म में आपको 1500 रुपये के टारगेट कंपनी से देखने को मिल सकते हैं। वीडियो इनकेस आपको पसंद आती है नीचे लाइक का बटन है दोस्तों, उसे प्रेस करके मुझे इनकरेज जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो चैनल सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस।